हाय गाइस, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम एचएस के पॉलिटिकल साइंस का कुछ अहम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को लाए हैं जो इस बार फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर 2 लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर 1 है उससे एमसीक्यू नहीं रहेगा। तो देखिए चैप्टर 2 से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे 1 नंबर में दिए हैं। द टर्म कोल्ड वार वाज प्रोपेगेटेड बाय एक नंबर ए नंबर लिपमैन, नंबर बी चर्चिल, नंबर सी ट्रूमन, नंबर डी क्रुश्चेव। तो कोल्ड वार जो है सबसे पहले जिसके जरिए प्रोपेगेटेड हुआ था वो हुआ लिपमैन। नंबर 2, कोल्ड वार वाज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन, कोल्ड वार एक कन्फ्लिक्ट था यानी एक कशीदगी था किसके दरमियान? इंडिया एंड चाइना, यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसए एंड यूईए या फिर नन। तो होगा यूएसए एंड यूएसएसआर। डैश डिलीवर्ड फुल्टन स्पीच, यानी फुल्टन स्पीच को कौन डिलीवर किया था? वो होगा ए नंबर ट्रूमन, नंबर बी हिटलर, नंबर सी क्रुश्चेव, नंबर डी चर्चिल। तो होगा चर्चिल। नंबर 4, मार्शल प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, इसका सही आंसर होगा नंबर सी 1947। नेटो वाज इस्टेब्लिश इन, नेटो जो इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1949 को, यानी सी नंबर। नंबर 6, नेटो इज कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर कंट्रीज। नेटो जो है वो कितने मेंबर कंट्री पर मुश्तमिल था? तो वो होगा 12, इसका सही आंसर होगा। नंबर 7, स्विस कैनाल वाज नेशनलाइज इन, नंबर बी होगा 1956 1956। नंबर 8, कोल्ड वार केम टू एन एंड इन 1991। क्रुश्चेव वाज ए चाइनीज प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो उसका सही होगा रशियन प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू होम, कोल्ड वार वाज द वार ऑफ नब्स। किसके मुताबिक कोल्ड वार जो है वार ऑफ नब्स है? वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। नंबर 11, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नैम वाज हेल्ड इन, नंबर सी बेलग्रेड में। बेलग्रेड में जो है नैम का NAM का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था। नंबर 12, हु इंट्रोड्यूस पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनॉट इन USSR, यानी रसिया में किसने पेरेस्ट्रोइका ग्लासनॉट इंट्रोड्यूस किया था? तो होगा नंबर 1 गोर्बाचेव। नंबर 13, फ्रांस विथड्रॉ फ्रॉम नेटो इन, फ्रांस जो है नेटो से कब अलग अख्तियार कर लिया? तो होगा 1956 1956 को। तो ये पहला चैप्टर का था। अब आपको दूसरा चैप्टर का दिखा रहे हैं हम, यानी तीसरे चैप्टर का, क्योंकि पहला चैप्टर से क्वेश्चन नहीं था आपका, जिसमें है फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी में आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे दिए हैं हम। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? वो होगा नेहरू। नंबर 2, पंचशीला ट्रीटी वाज इंक्लूडेड बिटवीन, पंचशीला ट्रीटी जो है वो किसके दरमियान हुआ था? तो होगा इंडिया एंड चाइना। नंबर 3, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज ए प्रिंसिपल ऑफ पंचशीला, यानी पंचशीला का एक असूल था कि लोगों के दरमियान जो है अमन कायम रखे। नंबर 4, शिमला ट्रीटी वाज इंट्रोड्यूस इन, शिमला ट्रीटी जो है कब हुआ था? 1972 को। नंबर 5, यूएनओ एक्सेप्टेड पंचशील इन 1959, यानी 1959 को जो है यूएनओ ने पंचशीला नामी तंजीम को कबूल किया था। नंबर 6, वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क हेल्ड, सार्क का जो पहला कॉन्फ्रेंस था वो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, इसलिए यहाँ पे बांग्लादेश होगा। नंबर 7, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ, मतलब इनमें से कौन तंजीम का इंडिया जो है एक मेंबर नहीं है? यूएनओ का है, नैम का है, नेटो का नहीं है, ब्रिक का भी है, तो होगा नेटो। नंबर 8, द नंबर ऑफ कंट्रीज हु अटेंडेड बैंडंग कॉन्फ्रेंस इन 1955, यानी 1955 में कितना कंट्री था जो बैंडंग कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हुए थे? होगा 29। नंबर 9, हु अमंग द फ्लोइंग हैज रिसीव्ड सार्क लिटरेचरी अवार्ड, यानी सार्क लिटरेरी अवार्ड जो है किसने पाया था? तो होगा महाश्वेता देवी, ए नंबर। नंबर 10, द टोटल
नंबर ऑफ मेंबर ऑफ शार्क एट प्रेजेंट इज 8, यानी शार्क में कुल जो मेंबर हैं वो 8 है। तो चैप्टर 3 का ये था। अब चैप्टर 4 का निकालते हैं, यानी चैप्टर 5 का होगा, क्योंकि चैप्टर 5 से एमसीक्यू नहीं रहेगा आपका, इसलिए यहाँ पे चैप्टर 6 दिया गया है। तो चैप्टर 6 में है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखिए, हु रोट द स्पीच ऑफ द लॉज, यानी ये बुक है, ये किसने लिखा था, ये हो गया मॉन्टेस्क्यू। नंबर 2, द ग्रेटेस्ट एडवोकेट ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी को जो अपनाया था वो कौन था, तो ये भी मॉन्टेस्क्यू होगा इसका आंसर। नंबर 3, सेपरेशन ऑफ पावर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन, जो सेपरेशन ऑफ पावर है यानी ताकत की अलहदगी नामी तंजीम जो है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, तो होगा यूएसए, अमेरिका में। Which among the following is not an organ of a government, इनमें से कौन जो है एक गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं है। लेजिस्लेचर है, एक्सिक्यूटिव है, जुडिशरी है, प्रेस, ये गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं है। नंबर 5, विच लेजिस्लेचर इज नॉन एज मदर ऑफ ऑल लेजिस्लेचर, यानी किस लेजिस्लेचर को मदर ऑफ यानी लेजिस्लेचर का माँ कहा जाता है, तो होगा इंग्लैंड को। एग्जाम्पल ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इज चाइना, चाइना जो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का एग्जाम्पल है। नंबर 7, इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाइकैमरलिज्म इज नेसेसरी, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है बाइकैमरलिज्म लाजमी है। नंबर 8, द मेन फंक्शन ऑफ एक्सिक्यूटिव इज, यानी एक्सिक्यूटिव का जो मेन फंक्शन खास काम है वो क्या है, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, गाइडिंग जुडिशिंग, नन, तो होगा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। नंबर 9, हेरिडिटरी एक्सिक्यूटिव इज फाउंड इन, यानी वारिसन जो बनता है उसका राजा या बादशाह वो कौन किस मुल्क में पाया जाता है, वो होगा इंग्लैंड। नंबर 10, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशरी, या जुडिशरी को जो है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, कानून का गार्जियन कहा जाता है उसको। नंबर 11, द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज, यानी जुडिशरी का जो मेन काम है वो है इंटरप्रेट लॉ। नंबर 12, डैश प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन, मतलब इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है सिटीजन का हकूक को बहाल रखता है, तो होगा जुडिशरी। नंबर 13, विच हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनमें से किसको पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, वो होगा नंबर ए लेजिस्लेचर। नंबर 14, इफ द लैम्प ऑफ जस्टिस गोज आउट इन डार्कनेस हाउ ग्रेट इज द डार्कनेस इज सेड बाय, मतलब ये जुमला जो है ये किसने कहा था, लॉर्ड एक्टन ने, लॉर्ड बायरन ने, लॉर्ड ब्राइस ने, नन, तो होगा लॉर्ड ब्राइस। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक, ये पार्ट 1 रहा। अगले वीडियो में पार्ट 2 लेके हाजिर रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।